तो मेरे साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो मैं विपिन कुमार, मैं आपका भी सर नहीं हूं, आपका साथी हूं और आपका भाई हूं। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं बिहार बोर्ड में, जो कि बार बार पूछा जाता है हिंदी में यानी कि बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हम आज उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाएंगे जो कि बिहार बोर्ड में यानी कि बार बार हिंदी में क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं कि वह कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड हिंदी में। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है। सोचे कि VVI क्वेश्चन आप लोग के अभी हम बता दें ताकि परीक्षा में आप लोग के मदद हो जाए। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं वह कौन था। तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का ही रहने वाला एक नीच प्रवृत्ति का आदमी था। यानी कि रंगप्पा था जो कि मंगम्मा के गांव के ही रहने वाला था और नीच प्रवृत्ति का, यानी कि बोलते हैं ना कि नीच आदमी, इसका सोच कैसा है, गलत आदमी है, वो आदमी था रंगप्पा। ठीक है, वह शौकीन मियाज का और जुआरी था। वो बहुत शौकीन था और जुआरी भी था। वो रंगम्मा के गांव के रहने वाला था और शौकीन मियाज का था और जुआरी था। ठीक है दोस्तों, और वह मंगम्मा के सारे पैसे कर्ज के रूप में हड़प लेना चाहता था। देखता बहुत जुआरी था, देखते हैं जुआरी वारी रहता है, देखता है कि किसको आज हम ठग ले। उसी प्रकार रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव के रहने वाला था, जुआरी था। वो सोचता था कि मंगम्मा से हम कुछ पैसे हड़प लें और साथ ही साथ मंगम्मा के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित करना चाहता था। यानी कि देखते हैं जितना भी पियक्कड़ होता है उसी मियाज के था रंगप्पा। ठीक है, तो पूछेगा परीक्षा में रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव के रहने वाला था और शौकीन मियाज का था और जुआरी था। लिख दीजिएगा आप लोग परीक्षा में। और मंगम्मा के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लेना चाहता था और उसे कर्ज के रूप में पैसा भी हड़प लेना चाहता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कर लिए कि रंगप्पा कौन था और मंगम्मा से क्या चाहता था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की प्रधान पात्रा है, यानी कि मुख्य पात्रा है। उड़ीसा में दलई बांध के निकट के गांव में रहती थी। लक्ष्मी कहाँ रहती थी? उड़ीसा में दलई बांध के निकट गांव में रहती थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में। पति के द्वारा भेजे गए पैसे से उसका गुजर बसर नहीं होता था, इसलिए लक्ष्मी गांव के ही किसी तहसीलदार के घर में जाकर कुछ काम कर देती थी। उससे हुई आमदनी से अपना गुजारा करती थी। लक्ष्मी के 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। उसका घर मिट्टी का था जिस पर पुआल का छप्पर था। पूछेगा दोस्तों कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की प्रधान पात्रा है, यानी कि मुख्य पात्रा है। उड़ीसा में दलई बांध के निकट गांव में रहती थी। लक्ष्मी कहाँ रहती थी, तो लक्ष्मी उड़ीसा में दलई बांध के निकट रहती थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। उसका पति कहाँ नौकरी करता था? उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता था। पति के द्वारा भेजे गए पैसे से उसका गुजर बसर नहीं चलता था, यानी कि नहीं चल पाता था। उसका जो लक्ष्मण पति था कलकत्ता से जो कमाता था, पैसा भेजता था, उसे गुजर बसर नहीं चलता था। इसलिए लक्ष्मी गांव के किसी तहसीलदार के घर में जाकर कुछ काम कर देती थी। उससे हुई आमदनी से अपना गुजारा करती थी। लक्ष्मी के 4 संतानें थी। पूछेगा लक्ष्मी के कितने संतानें थी, तो लक्ष्मी के 4 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। उसका घर मिट्टी का था जिस पर पुआल का छप्पर था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी।
माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी? तो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि अस्पताल में भर्ती करा देने से उसका बोझ हल्का हो जाएगा और साथ ही साथ उसका ममता को भी चोट पहुंचेगी। माता का अपनी संतान के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। मंगू की माँ भी मंगू को जी जान से चाहती थी, उसे वह अपने से अलग करना नहीं चाहती थी। साथ ही साथ उसे अस्पताल के विधि व्यवस्था पर भी शक होता है। उसकी नज़र में मंगू की सेवा अस्पताल वाले अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो समझ गए दोस्तों, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके अस्पताल वाले पर शक था कि उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर सकते हैं। हर माँ को अपनी संतान के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो दोस्तों हमने अपने शब्दों में लिखा है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में ज़मीन आसमान का फर्क है। कैसा फर्क है? तो ज़मीन आसमान का फर्क है। जहाँ माँ मंगू के लिए सब कुछ करती है, वहाँ परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उसे बोझ स्वरूप मानते हैं, यानी कि घर के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें बोझ स्वरूप मानते हैं। समझे? तो यह क्वेश्चन है जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों करती है? सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? तो इसका उत्तर है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। इसका कारण है कि कहने का तो उसका अपना घर, उसके अपने बेटे बहुए पोते पोतियां हैं, परंतु उसे किसी से भी अपनापन का भाव नहीं मिलता है। किसी से उसे प्यार और स्नेह प्राप्त नहीं होता है। सभी लोग उसे भार स्वरूप समझते हैं, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन हमने वीवीआई क्वेश्चन लाया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, यानी कि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, आप लोग के जब तक एग्ज़ाम 2024 का ख़त्म न हो जाता है, उसको हम जब तक तैयारी करवाते रहेंगे, यानी कि तैयारी नहीं, पूरा वीवीआई क्वेश्चन डेली हम लाते रहेंगे हर सब्जेक्ट का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे का भी मदद हो जाए। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं।